राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉग्राम। आज की हमारी इस वीडियो में हम आर्टिकल 19 पार्ट फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। मेरे चैनल का नाम अब लॉग्राम हो गया है, तो अब आप मेरे चैनल को लॉग्राम के नाम से जान पाएंगे। आज की वीडियो में मैं बस आर्टिकल 19 के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। आर्टिकल 19 जो है, मैंने आपको जब पार्ट थर्ड के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको पढ़ाया था कि इसमें कितने ग्रुप्स हैं या कैटेगरीज हैं। उन ग्रुप्स का इन डिटेल इन ब्रीफ मैंने आपको बताया था कौन सा आर्टिकल किस ग्रुप में आ रहा है। तो आर्टिकल 19 जो है ना, वो भी राइट टू फ्रीडम के ग्रुप में आता है। आर्टिकल 19 का जो डॉक्ट्रिन है, किस डॉक्ट्रिन पे आर्टिकल 19 बेस है, तो वो है जस्टिस एंड इक्वालिटी। ये दो जो डॉक्ट्रिन है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर के ही एलिमेंट्स हैं। आपको जब मैंने प्रीएम्बल पढ़ाया था तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, लिबर्टी। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। बट जो फेथ एंड वर्शिप है ना, वो आप किसी और आर्टिकल के साथ आगे मेरे साथ पढ़ेंगे। लेकिन जो ये लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड बिलीव है ना, इसकी मैनिफेस्टेशन आर्टिकल 19 में आपको दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। अब हम जानते हैं कि आर्टिकल 19 में क्या क्या चीज़ें आती हैं। आर्टिकल 19 सबसे पहले किस पे अप्लाई करता है? सिटीजन्स पर। आर्टिकल 19 कितने तरह की फ्रीडम्स को कंसिस्ट करता है? 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम्स को, और वो भी पूरे आर्टिकल में नहीं, आर्टिकल 19 फर्स्ट क्लॉज में। उसमें सब क्लॉजेज है, ए से बी, सी ऐसे करके। अब जो ये फ्रीडम्स दे रखी हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब वो रेस्ट्रिक्टिव फ्रीडम्स हैं। उन फ्रीडम्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं आर्टिकल 19 में ही। अब ये जो आर्टिकल 19 में जो क्लॉजेज हैं, क्लॉज 2 से 6 तक, उसमें रेस्ट्रिक्शंस दे रखी हैं। तो ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो आर्बिटरी तो हो नहीं सकती है, क्योंकि मैंने आपको पहली कुछ वीडियोस में बताया था कि जब भी किसी अथॉरिटी को कोई पावर दी जाती है तो वो कभी भी आर्बिटरी पावर नहीं होती है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। वैसे ही जो हमारे फ्रेमर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के थे, मतलब उन्होंने जो ये रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं ना, वो भी आर्बिटरी रेस्ट्रिक्शन पुट नहीं की हैं। और जब भी आपको ये देखना होगा कि जो भी रेस्ट्रिक्शंस आर्टिकल 19 के क्लॉजेस 2 से लेकर 6 में दे रखी हैं वो वैलिड हैं या फिर वॉइड है, मतलब उनकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी आपको देखनी होगी। तो आपको दो टेस्ट को सेटिस्फाई करना होता है। पहला, कि जो आर्टिकल 19 के क्लॉजेस 2 से लेकर 6 में जो पर्पस दे रखा है, उस पर्पस से कनेक्शन होना चाहिए रेस्ट्रिक्शंस का। सेकंड, कि वो जो रेस्ट्रिक्शन है ना, वो रीजनेबल होनी चाहिए। मुझसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ डू एंड सब्सक्राइब माय चैनल लॉग्राम। थैंक यू सो मच।